संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च मृत्युंजयाय नमः। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं बड़ी ही दुखद घटना के आधार पर दर्शकों की विशेष आग्रह के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली और दर्शकों की आग्रह थी, गुरुजी उभरता हुआ सितारा क्या कारण बना जिसके कारण आत्महत्या कर ली। तो मैं एक ज्योतिषीय प्रकाश डालना चाहता हूँ। यद्यपि यह गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी ज्योतिषीय गणना कहाँ तक सत्य बैठती है, कहाँ तक सत्यता होती है, क्या ग्रह ज्योतिष के अनुसार ही सब कुछ ऐसे कर्म के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। तो एक बार मैं सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली का विवेचन करना चाहता हूँ। इनका जन्म 21 जनवरी 1986 को दिन के 12 बजे पटना में एक संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ था। जन्म के समय इनकी मेष लग्न और मेष लग्न अग्नि तत्व की, इसका स्वामी मंगल सप्तम भाव में केतु के साथ ही थी, मंगल केतु की थी, अंगारक योग। द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान, चंद्रमा उच्च का होकर के वाणी और बुद्धि के द्वारा चलचित्र जगत, सिनेमा जगत जैसे उभरते हुए सितारे बहुत अच्छे कुछ ही समय में इन्होंने बड़ी नाम पद प्रतिष्ठा हासिल की। जिनका शुक्र और सूर्य बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति इस लाइन में सौंदर्य प्रसाधन अनेक प्रकार के सुख भोग विलासिता के क्षेत्र में जाते हैं और अपना नाम अमर करते हैं, नाम रोशन करते हैं। मैं कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी बुध है। तृतीय भाव पराक्रम का स्थान कहलाता है और तृतीय भाव का स्वामी कर्म भाव में बुध अस्त होकर के बैठा हुआ है। कर्म भाव में 4 ग्रहों की युति है, सूर्य, बुध और बृहस्पति और शुक्र। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय और सप्तमेश मारक ग्रह कहलाते हैं। तो इनके क्षेत्र में ये सिनेमा जगत में जब से आए तो इन्होंने नाम तो चंद्रमा उच्च के चंद्रमा होने के कारण और दशम भाव में कर्म का कारक ग्रह सूर्य होने के कारण इन्होंने नाम तो बहुत कम समय में इन्होंने अपना खूब पैदा किया, परंतु तृतीय भाव का स्वामी अस्त होकर के कर्म भाव में विराजमान होना और नीच का वहीं पर बृहस्पति जो द्वादशेश भी है और द्वादशेश बृहस्पति जो मार्केश कारक ग्रह है उसकी महादशा चल रही थी, जो 22 अगस्त 2020 तक बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा था। अगला कारण कि लग्न का स्वामी सप्तम भाव में और मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, तो 8वें भाव का स्वामी मंगल और वो अपने से 12वां भाव बे माने नुकसान और लग्न माने शरीर का स्थान और शरीर के स्थान का स्वामी अष्टमेश जो आयु का स्थान वो अपने से 12वें इसलिए नुकसान करा रहा था। मंगल भी इनका शुभ ग्रह नहीं था। मंगल की जो दृष्टि है लग्न पर पड़ रही थी और जो शनि ग्रह मारक होता है, शनि आयु का कारक है, तो वो अष्टम भाव में विराजमान होकर के शत्रुग्रही विराजमान और इसकी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख करके चंद्रमा को दूषित कर रहा था। चंद्रमा मन का कारक है। वेद का एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य वजायते श्रोत्राद वायुष्य प्राण समुखाद अग्निर्जायते। चंद्रमा मन का मालिक है और शनि ने चंद्रमा को दूषित किया, इसलिए वहाँ पर विष योग बना। विष योग के कारण इनको ऐसा एक दुखद क्षण और ये इनको ऐसा अपने लिए सोचना पड़ा।
कारण अब मैंने पहले ही बताया, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। समय समय पर अपने घर के कुल पुरोहित आचार्य को कुंडली का निरीक्षण अवश्य कराना चाहिए। इससे ग्रहों की अनिष्ट ऊर्जा, अनिष्ट स्थिति से बारे में पता चलता है। तो उस समय हम भगवान से प्रार्थना, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते देवता ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, उसके अनुसार हम कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ जिससे हमारी आत्मशक्ति मजबूत हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। शास्त्रों में भी कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव महामृत्युंजय देवता हैं जो अनेक प्रकार के कष्टों को भी दूर कर सकते हैं। अब एक तो तृतीयेश बुध अस्त होकर के, और जो द्वितीयेश और सप्तमेश जो व्यापार का और द्वितीय वाणी का स्थान का स्वामी शुक्र, वो भी अस्त है। तो दो दो ग्रह अस्त होना, ये भी इनके लिए सुखद स्थिति नहीं। 27 अप्रैल 2020 से और 22 अगस्त 2020 तक इनकी बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर, राहु का प्रत्यंतर और शनि का सूक्ष्मांतर चल रहा था। ऐसा ये दुखद समय इनके लिए पिछले अप्रैल माह से कुछ न कुछ अपने मन में इनका विचार चल रहा होगा। कौन सी इनके सामने परेशानियां थी, कौन से ऐसे इनके सामने कारण थे। लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो ईश्वर को मंजूर था वो इन्होंने किया है। इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार के संपूर्ण परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रभु शक्ति प्रदान करे। और पुनः एक बार इस छोटी मोटी गणना के आधार पर मैंने ये बतलाया कि व्यक्ति के जब ऐसे ग्रह होते हैं तो व्यक्ति ऐसे कदम अचानक किसी क्षण भर में ही उठा लेता है, और ऐसी दुखद घटना किसी के साथ में न हो। इसलिए मैं महामृत्युंजय देवता से प्रार्थना करता हूँ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मियो बंधनान् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। प्रभु रक्षा करें। यदि आपको ये मेरी गणना कुछ उचित लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।